हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग दुनिया के शहर मिलकर भी क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं, उस विषय वस्तु पे आज बात करेंगे हम लोग। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ पूरी दुनिया ही एक लड़ाई लड़ रही है। इस संघर्ष में लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन अंततः लोग इस दिशा में हुई प्रगति का आकलन इस आधार पर करते हैं कि वह अपने दैनिक जीवन में क्या अनुभव करते हैं। और जलवायु कार्रवाई का प्रभाव दुनिया के शहरों में सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। शहरों में यह समझ बन बनने लगी है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने और जलवायु संबंधित चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ाने वाले उपाय लोगों के दैनिक जीवन को भी एक बेहतर बनाते हैं। एनर्जी घर बिजली के बिल को कम करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी आयाती ननो दोनों पर निर्भरता और तेल गैस की कीमतों में उछाल से पैदा होने वाली मुश्किलों को कम करती है। बेहतर सार्वजनिक परिवहन और सुरक्षित साइकिल इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को आने जाने के लिए अधिक किफायती और स्वस्थ विकल्प उपलब्ध कराता है। पेड़ और ग्रीन बेल्ट हवा की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं, इलाके को ठंड रखते हैं और शहरों को रहने के लिए अधिक सुखद बनाते हैं। लेकिन जलवायु कार्रवाई का उद्देश्य केवल यही नहीं है। यह लोगों का गर्म होते पृथ्वी के पहले स्पष्ट हो चुके प्रभाव से सुरक्षित रखने का भी प्रयास है। लू, बाढ़, सूखा और एक्सट्रीम मौसम की घटनाएं लगातार अधिक तीव्र हो रही है। शहर और उनके निवासी इन चुनौतियों का सबसे पहले सम्मान कर रहे हैं। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए एडॉप्टेशन के उपाय को भी आगे बढ़ाना होगा। दुनिया भर में स्थानीय नेतृत्व स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम्स और सार्वजनिक स्थलों को अत्यधिक गर्मी तथा अन्य जलवायु जोखिमों से नागरिकों की सुरक्षा के लिए अनुकूल बनाने के प्रयास कर रहे हैं। छायादार व्यवस्था, ग्रीन रूफ और प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम बढ़ाते हैं। तापमान के प्रति शहरों की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिसका सबसे अधिक लाभ बच्चों, बुजुर्गों और अन्य संवेदनशील समूह को मिलता है। आज दुनिया के कई बड़े शहरों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटा है, जबकि उनकी आबादी लगातार बढ़ती रहती है। इसके अलावा तमाम तरह के शहर मिलकर उस प्रगति को और तेज करने के लिए सहयोग कर रहे हैं, जो उन्होंने अलग-अलग स्तर पर हासिल की है। पिछले एक दशक में ग्लोबल गवर्नमेंट ऑफ मायर्स फॉर क्लाइमेट एंड एनर्जी 150 देशों के 14,000 से भी अधिक शहरों स्थानीय सरकारों के गठबंधन के रूप में विकसित हुआ है, जो 1 अरब से भी अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें भारत के भी 29 शहर शामिल हैं और सबसे नया सदस्य तिरुवनंतपुरम है। इसके अनेक सदस्य शहरों ने अपनी सरकारों की तुलना में अधिक महत्वाकांक्षा जलवायु लक्ष्य बनाए हैं और उन्हें
अधिक तेजी से हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। फिर भी यदि उन्हें अधिक सहयोग मिले तो वह और तेजी से तथा अधिक व्यापार स्तर पर काम कर सकते हैं। उन्हें तकनीकी विशेषज्ञता और फंडिंग तक पहुंचाने की तत्काल आवश्यकता है। अनेक स्थानीय निकायों के पास अब भी इतने संसाधन नहीं हैं कि वह जलवायु परियोजना की पहचान और विकास और क्रियान्वयन कर सके। साझेदारी से इन जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। सिटी क्लाइमेट फाइनेंस गैप फंड, जिसे जीसीओएम और विश्व बैंक का समर्थन प्राप्त है, पहले ही ऐसी परियोजनाएं विकसित करने में शहरों की सहायता दे रहा है, जो निवेश को आकर्षित कर सके और आबादी को लाभ पहुंचा सके। पिछले कुछ वर्षों में इसने 1400 से भी अधिक शहरों को जलवायु संबंधित महत्वाकांक्षाओं को व्यवहारिक कार्रवाई में बदलने में सहायता प्रदान की है। राष्ट्रीय सरकारें अब जलवायु परिवर्तन से निपटने में शहरों की क्षमता को तेजी से स्वीकार कर रही हैं, लेकिन इससे केवल शुरुआत माना जाना चाहिए। सबसे सफल जलवायु नीतियां वही होती है जिनका असर लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में देख और महसूस कर सकें। यानी स्वच्छ हवा, अधिक सुरक्षित सड़कें, बिजली का कम बिल, अधिक स्वस्थ घर और एक्सट्रीम मौसम से बेहतर सुरक्षा लोग चाहते हैं। लोग अधिक से अधिक सुरक्षित रहना चाहते हैं। धन्यवाद। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।